मोहब्बत में बदलेगी, वो मोहब्बत इश्क में बदलेगा, इश्क जुनून में बदलेगा, जुनून में जिना होगा, जुनून होगा। मेरी माँ बैठे जरा, मेरी माँ मैंने बैठ के जरा थोड़ी देर से, तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, तुम्हें भी चैन नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाओ। इस कौम को जबकि इन्हीं की बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, संभालो अपने आप को, मेरे अजीजों होश की दवा करो, बनाओ एक ऐसा उर्स कि हमारे उर्स में जिस दिन कुल होगा, सारा मजमा होगा, कुल में हाजिरीन होंगे और लंगर बरातियों को खिलाया जाएगा और फिर निकाह कराया जाएगा। यार कैसा लाजवाब उर्स दो यार सबक दुनिया को। ये मत सोचो कौन कौन करेगा, कौन क्या कहेगा। यार तुम वो कौम हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान है। अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी शान ये भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, पहल करो। हो सकता है तेरे उर्स को देखकर दूसरे के उर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाए। आज से 3 साल पहले, मैंने आज से 3 साल पहले उर्से आला हजरत में भी यही बात कही थी कि जब उर्से 104 में आला हजरत का जब उर्स था, जब कहा था मैंने कहा था अगले साल 105 में उर्से आला हजरत है, 105 में उर्से आला हजरत के मौके पे 105 गरीब बच्चियों का निकाह होना चाहिए, मैंने कहा था। देखिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल रहा था, वो तो बन सकते हैं। उस मेंढक को पता था कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे ये भी पता था कि कयामत में इब्राहिम से मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हाय 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 हाय, अफसोस की बात। मेरे जलसे में आने वालों, नाचने वालों को तुमने अमीर कर दिया। तुम्हारे जलसों में नाचने वाले, कॉमेडी करने वाले उसमें आ रहे हैं काहे में, उर्सों में। मुझे बताओ, जिन अल्लाह वालों ने कभी हराम काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, हम उनके मजार पे हराम काम कराएंगे कि कयामत के दिन ही हमारा दामन छोड़ देंगे, पकड़ेंगे दामन हमारा, खुदा की कसम, और हिसाब देना होगा हमें अल्लाह के सामने, देना होगा, हिसाब देना पड़ेगा हमें। खबरदार मेरे इन जुमलों को, अगर आपको बुरा लगे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात बताना मेरा ही काम है। अगर इस उर्स की वजह से किसी नौजवान का कदम भटका, किसी नौजवान लड़की का, लड़के का कदम भटका, तो उसका जिम्मेदार वो होंगे कि जिन्होंने ये उर्स कराया है। क्यों कव्वाली होगी, मुकाबला होगा, गंदे शायरी होगी, तो नौजवान लड़के लड़कियों के दिल ना भटकेंगे। इधर भी कल कदम रखने जगह नहीं होगी, इधर भी कल दिल रखने जगह नहीं होगी। समझ नहीं आया? हाय हाय, किसी ने कहा था कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। हाय हाय हाय, आज हम कहाँ पहुंच गए? आज अल्लाह वालों के नाम पे हम इकट्ठा करने के बाद में, और आज हम ये काम कराएं। तौबा करना, और अगले साल के बाद, अगले साल कुछ हराम काम नहीं, बल्कि तुम्हारे जलसों में। और मुझे उम्मीद है, मैं इन कमेटी वालों से उम्मीद करता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वाले, यकीनन ये अच्छे, भोले सीधे चाची, ये अच्छे। मुझे उम्मीद है कि कमेटी वाले मेरी बात पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब लड़की ना मिले, आसपास में मिले, मुझे बताना कितने बच्चियों के बापों के मेरे पास फोन आते हैं, हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी जवान है, हजरत कोई कारोबार नहीं, घर में पेट भरने तक नहीं है, बताओ अपनी बच्चियों की शादी कहां से करें, बड़ी बड़ी डिमांड है, हजरत मदद करो, जो हो सकता मैं मदद करता हूं, मुझे बताना, मैं राब्ता कराऊंगा, वो गरीब बाप आएंगे तुम्हारे पास, उन बेटियों की शादी कराओ। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, एक शादी लड़की की मैं कराने तैयार हूं, कोई गरीब हो तो चुपके से मुझसे राब्ता करो, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें। अभी एक मेरे पास है, एक सीट मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें,
सिर्फ उसकी बेटी होगी, ठीक है, वो तो अगर जो चंद लोगों का खाना भी है उसकी जिम्मेदारी को हम समझेंगे, मैं कराऊंगा एक। अगर कोई चुपके से राब्ता करना, मैं ये नहीं कहता कि कोई खड़े होकर बोलो ये बोलो, नहीं, ये खामोशी के काम होते हैं। कोई एक मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, अगर हो कोई किसी की बेटी जवान और उस पर नहीं है, और सही बात यह है कि अच्छे लड़के का इंतजाम भी लाऊं, मैं नहीं कराऊंगा। चलो इससे बड़ी कोई और बात क्या हो सकती है? रिश्ता भी मैं ही कराऊंगा, और लड़का भी अच्छा कमाने वाला होगा, ऐसा नहीं किसी हरामखोर के पल्ले डाल दूंगा। कमाने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, और इज्जत से 2 रोटी तेरी बेटी को खिलाएगा। इन बेटियों पर रहम कर मेरे अजीजों, रहम कर। हाय हम कहां पहुंच गए, तबाह हो गए। एक जगह मैं गया ना तकरीर करने, लोगों दिल का दर्द तुमसे न कहूं तो किससे कहूं। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक मज़ार पर जब मैं गया, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुनने अल्लाह को सलाम करते। बहुत थोड़े से लोग आए मेरी तकरीर में उस वक्त, बहुत पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात। इससे दुगना पंडाल था। मैं उस मज़ार शरीफ पे गया तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं था। वुजू किया तो वुजू करने का लोटा तक नहीं था। अपना रुमाल बिछा के नल से वुजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हजरत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों। तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हजरत 3.5 लाख के आसपास है। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मुंह दिखाना है। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए, उसे समझाया, समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी, हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बहका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई। मज़ार पे मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मज़ारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ मस्जिद पहले मिलेगी, साबिर पिया की बारगाह में जाओ बराबर में मस्जिद मिलेगी, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों, अपने जलसों के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक एक किए का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, इसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत करी, आका जिना हो गया सजा दे, इसके घर का जा, इससे घर पूछ का हो, ये पागल तो नहीं, कभी पागलपने में कह रही हो। इसके घर मालूम करके आए, घर वालों ने बताया नहीं नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो। और इसकी आपका सजा जो भी हो, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन क़यामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। लोगों जरा गौर करो, सजा मिली लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका। मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए या रसूल अल्लाह, ये सजा मुझे मंजूर है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हो। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह जिना मैंने किया है, खता मेरी है, जिना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, जिना मैंने किया है, गलती मेरी है, लेकिन आका मेरे पेट में जिना से एक बच्चा है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो भी हलाक हो जाएगा, उसकी क्या खता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने अब बताया ना, वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, जिना तूने किया है।
जो तेरे पेट में बच्चा है ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं, लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया। जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। चली गई। इस्लाम कितना पाक मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता, जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं नहीं, मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, उसकी क्या खता, जा चली जा। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना। और लोगों जरा गौर करो, चली गई। जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई। आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चल गया, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई। अभी से पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं। न वो सजा से डरते हैं न तौबा से पीछे हटते हैं। चंद दिन आए थे कि बच्चे की पैदाइश हो गई, और जब बच्चे की पैदाइश हो गई ना लोगों, अपनी गोद में बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगी। किसी ने कहा कहाँ जा रही है खातून? कहा तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता है तेरी सजा क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी। मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? अरे मदीने से तुम मुझे कह रहे हो चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूं इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं, इसलिए तो जा रही हूं मैं ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। और तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी। ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो, ताकि उस खुदा से भी बच जाऊं। हाय हाय, सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गई। लोगों कैसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं। मौत से भी मौत भी गवारा है ताकि कयामत में बच जाऊं। जलसे में आने वालों अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपने बच्चे को लेके बैठ गई, अर्ज करने लगी बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे आका मैं हाजिर हूं, मुजरिम आ गया, आका मेरी सजा पूरी की जाए ताकि कयामत में मैं अज़ाब जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है। सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कह रही आका मैं आ गई वादे के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी कराए। मेरे नबी ने फरमाया खातून तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया आका ये मेरी छाती का दूध पीता है।
नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा, इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब पालने लगी। जो 2 साल की 2.25 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों, तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है। जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग होके मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2.25 साल दूध पिलाया और जब बच्चा रोटी खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा खाने के काबिल हो गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहो तो पागल है, फिर क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था वही अब है। जाऊंगी जाऊंगी, एक नहीं अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाबे जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखो बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक आदमी भी ना उठे मेरे इन जुमलों को सुने, पता नहीं अगले साल आप हो या ना हो, मैं हूं ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में आए या ना आए या ना आए, हम सदा कर रहे हैं, सदा करके चले जाएंगे। लोगों मानो ना मानो, लेकिन खुदा की कसम मौत के वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या कर लिया। अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में अल्लाह फरमाना घाटे में। जरा बात सुने मेरी। आ गई फिर आ गई बच्चे को लेकर। नबी ने फरमाया कैसे आई? अर्ज किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को नहीं बनाया। अगर इंसान नियत कर ले, किसी चीज को चाह ले, तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना भी देता है। चाहने से अल्लाह उसका काम बना भी देता है, लेकिन कोशिश करने से। जो बल्ब जल रहा ना, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता, अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को जाया नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी कर दें। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया, और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी उसके हलाक होने के बाद।
तस्करे करना, चुगली करना कि कुछ तो कह रही थी उसने बड़ी अच्छी तौबा की थी, कुछ कह रही थी उसने ऐसा काम किया कि उसको पत्थर मार के हलाक किया गया। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए। उसने ऐसी जो सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा। और अगर कोई तौबा कर लेना तो उसके पुराने गुनाहों को याद ना दिलाना जलसे में आने वाला। बहुत से कहते हो ओफो अब तो तुम बड़े नेक बन के दिखा रहे हो, तुम तो पहले ऐसा करते थे, अब तो बड़े भारी नमाजी बन रहे हो। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला? तुम कौन होते हो ताना देने वाला? जब अल्लाह राजी। देखें 1:40 हो गए, बस 50 मिनट तक मेरी तकरीर चलेगी और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, चुके काफी देर हो गया मेरी तकरीर को। आप बहुत अच्छा सुनने मेरे बाद भाई हाशिम, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्चे दिल से तौबा, तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई? ये भी बता दूं इजाजत हो तो? हमने तौबा की, अब पता कैसे चले कि ये कबूल हुई कि नहीं हुई? बता दूं इजाजत हो तो? भाई तौबा करता आदमी ये भी चाहता है कि मुझे पता कैसे चले। जिस गुनाह से हमने तौबा की और तौबा के बाद वो गुनाह हमने दोबारा ना किया तो समझ लो हमारी तौबा कबूल हो गई। क्योंकि अल्लाह राजी, अल्लाह ने रोक लिया। मैंने क्या कहा था तकरीर के शुरू में, जब अल्लाह राजी होता है तो बुराई की तरफ नहीं जाओगे, रोक ले। और अगर तुम बुराई की तरफ जा रहे हो समझे तेरा रब नाराज है, ये तेरे ऊपर अज़ाब है।